हेलो बेटा, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। 2020-21 ट्वेल्थ के सिलेबस में बहुत सारा चेंज हुआ था। कोविड-19 की वजह से सिलेबस को रिड्यूस किया गया था। जब सिलेबस रिड्यूस किया गया था तो जो नया पार्ट जो बचा था सिलेबस में, उस टाइम पे जो सिलेबस था उसके लास्ट में, केमिस्ट्री वाली पीडीएफ के लास्ट में सीबीएसई ने पेपर का एक पैटर्न भी जारी किया था वहाँ पे, और उस पैटर्न में बताया था कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। हालांकि वो बाद में रिमूव कर दिया था पैटर्न, और अभी रिसेंटली क्या किया है, सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है, और सैम्पल पेपर के थ्रू आप ये बहुत आराम से समझ सकते हैं कि आपकी स्टडी की अप्रोच क्या होनी चाहिए, या आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो किस तरीके का होगा, उसकी क्या डिज़ाइन होगी, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, ये सब तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो बहुत से लोगों ने सैम्पल पेपर देख के पता लगा लिया होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये भी साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, पूरे पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। जो सेक्शन ए है बस उसी में चेंज हुआ है जो हुआ है, बाकी सब कुछ पुराने टाइप का ही है। सेक्शन बी, सी और डी सब कुछ वैसा ही है। तो सेक्शन ए पे आते हैं। उससे पहले ये कहा गया था कि 50% ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन 50% तो नहीं, लेकिन फिर भी 22 मार्क्स का आउट ऑफ 70 22 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो जो सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से डाला गया है। बताता हूं आपको कैसे डाला गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक हैं। तो ऐसे तो लग रहा है कि ये 16 मार्क्स का ही होगा, नहीं 16 का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हैं वो 4 और 4 मार्क्स के हैं। तो 1 और 2 कितना हो गया, 4 के हिसाब से 8 नंबर का हो गया। और उसके बाद 3 to 16 कितने क्वेश्चंस बनते हैं, जाके 3 to 16 बनते हैं 12। तो 12 वो हो गए। तो 12 नहीं, कितने हो गए बेसिकली 8, 14 हो गए। तो 14 वो हो गए, तो 14 और 8 कितने हो गए, 22 नंबर हो गए। मैं आपको समझाता हूं 22 नंबर कैसे होंगे। तो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक होंगे। टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, 22। मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अलग हैं। उसके बाद 3 to 11 एक टाइप के हैं, और 12 to 16 अलग टाइप के हैं। तो मतलब यहां पर ये 4 टाइप के क्वेश्चंस डाले गए हैं। 1 से लेकर 16 तक जो टोटल 16 क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसमें 4 टाइप बनाए गए हैं। क्वेश्चन 1 में पैसेज दिया हुआ है, जिसको हम लोग कहा करते थे, पहले भी कहा था, केस बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी पैसेज के थ्रू, पैसेज में कुछ लिखा हुआ होगा और उसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 में पैसेज है, और फिर उस पैसेज से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और पैसेज हैविंग 4 क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क, ये भी लिखिएगा, पैसेज हैविंग 4 क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क। और ये क्वेश्चन क्या होंगे, पैसेज पर बेस्ड तो होंगे, बट सिंपल एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे होते हैं। पैसेज लिखा हुआ है, उसमें उसी के आधार पे, उसी के बेस पे सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ये 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी करके 4 क्वेश्चंस हैं। ए के 4 ऑप्शन, एक सेलेक्ट करना है, बी के 4 ऑप्शन, एक सेलेक्ट करना है, सी के 4 ऑप्शन, ऐसे करके उसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो कुल मिला के कितने हो गए, ये 4 नंबर हो गए। क्वेश्चन 2 भी सोर्स बेस्ड है, मतलब दोनों सोर्स बेस्ड हैं। इसमें भी पैसेज है, लेकिन इस बारी ऑप्शन तो आपको सेलेक्ट करने ही होंगे। फिर से 4 क्वेश्चन है। पैसेज हैविंग 4 AR एजर्शन रीजन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क। यहां भी पैसेज था, बट यहां सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। यहां पर AR क्वेश्चंस हैं। AR क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं असर्शन। असर्शन बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट देते हैं और उसके नीचे फिर आर मतलब रीजन देते हैं। तो आपको फिर 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है।
ऑप्शंस वो आपको इंस्ट्रक्शन पहले ही लिख दिए जाते हैं। ऑप्शन पहला आप तब लेंगे जब स्टेटमेंट यानी ए सही है, आर भी सही है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में क्या आएगा, ए सही है, ए का मतलब एसर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन जो है वो एसर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे करके 4 होते हैं, 4 में से एक आपको सेलेक्ट करना होता है। तो क्वेश्चन 1 सोर्स बेस्ड सिंपल मल्टीपल चॉइस, 4 क्वेश्चन होंगे यहाँ। क्वेश्चन बी सोर्स बेस्ड, यहां पर सिंपल मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे, एआर वाले क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 3 to 11 ये बिल्कुल सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब यहां कोई सोर्स आपको नहीं दिया हुआ होगा। जैसे ये क्वेश्चन 1 था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, यहां भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये सोर्स बेस्ड थे, इसमें कोई सोर्स नहीं होगा, जो आपने पढ़ा है अपने सिलेबस में वहीं से होगा। क्वेश्चन 12 to 16 कितने क्वेश्चंस हो गए, ये टोटल 5 क्वेश्चन हो गए 5 नंबर के, ईच ऑफ 1 मार्क। यहां कितने हुए थे, 9 क्वेश्चंस, ईच ऑफ 1 मार्क, 9 नंबर का ये हो गया था, ये 5 नंबर का हो गया। ये इसको 2 से आप मैच कराइए। एआर होंगे, ये सिंपल एआर होंगे, मतलब यहां सोर्स दिया हुआ था, फिर एआर पूछे थे, यहां कोई सोर्स नहीं होगा और आपसे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस होंगे, तो ये कुल मिला के कितने नंबर बनते हैं जाकर के 22 70 में से 22 ये आपका नॉलेज टेस्ट करेंगे, आपका एक्चुअल नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये चीजें आप खासकर जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 12 से लेकर 16 है, ये बड़े अच्छे एग्जाम्स, खासकर जो फेमस एग्जाम है इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछने के लिए, वो है एम्स। तो एम्स का जो एग्जाम होता है वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, जेईई एडवांस में भी पूछ लिए जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 4 नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर 12 से 16 ये 5 नंबर के हैं। 4 और 5 कितने, 9 मार्क्स हो गए, जो कि एआर क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। ये टफ माने जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, वो आपको उनमें से एक कोई सेलेक्ट करनी होती है। तो आपको बहुत सही तरीके से पढ़ना होगा। हर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के साथ ही आपको एआर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मेरे हर असाइनमेंट में बहुत सारे एआर पड़े हुए होते हैं। तो ये वाला है। इसके बाद जो है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं। सेक्शन बी उसमें लिखा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 17 to 25 इनकी नंबरिंग होगी, 9 क्वेश्चन होंगे, ईच ऑफ 2 मार्क्स, यानी ये टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, 18 मार्क्स का। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं जो सिंपल आप लोग पहले भी कर चुके होंगे। उसके बाद सेक्शन सी है, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 26 से 30 इनकी नंबरिंग है, टोटल 5 क्वेश्चन हैं, ईच ऑफ 5 मार्क्स है, तो ये 15 नंबर का हो गया। ये भी सिंपल हैं, आपको कहीं भी आप कोई भी जो पुराने साल के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे वहां से आपको मिल जाएंगे, या असाइनमेंट में भी मिल जाएंगे। सेक्शन डी है, ये भी बिल्कुल पुराने तरीके से ही है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, 31 से 33 हैं, टोटल 3 क्वेश्चन हैं, तो कितने नंबर का हो गया, 15 का। हाँ, कोई अलग से चॉइस नहीं है कि आपको टोटल 33 क्वेश्चंस हैं, 33 अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं 38 या 40 या 50 क्वेश्चंस दिए हों उसमें से 33 करने हों। इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं। इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इंटरनल चॉइसेस हैं, यहाँ हैं, हर जगह इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं। जो शॉर्ट वाले हैं, यहाँ पर मान लो क्वेश्चन नंबर 20 है, उसके नीचे क्या लिख देंगे और करके, तो या तो ये करिए या ये करिए, लेकिन वो है 20 का ही एक पार्ट। इंटरनल चॉइस दी हुई होगी, और 31 से 33 इन तीनों क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस तो होती ही है, क्योंकि ये 5 मार्क क्वेश्चन होता है। तो बेटा जी स्टडी अप्रोच जो आपको चेंज करनी है वो यहाँ पे चेंज करनी है थोड़ी सी। क्या चेंज करना है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपको चैप्टर को ठीक से पढ़ना है, मतलब अच्छे से पढ़ना है, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना है, सो दैट ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में जब आप जाएं तो पहली बार इन क्वेश्चंस को आप फेस कर रहे हों। ऐसा होता है तो हमेशा ही गलती होती है, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करिए, जो भी आपकी बुक वगैरह हैं वहाँ से प्रैक्टिस करिए, या असाइनमेंट्स जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा नीचे लिखा गया है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो नहीं होता है। लॉग टेबल भी अलाउड नहीं है, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ पर आपको लॉग की ज़रूरत पड़े। तो पढ़िए बेटा जी, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से मार्क्स लाइए। सिलेबस वैसे ही आपका रिड्यूस हो चुका है, जो है
वैसे तो मैं कहूँगा कि पूरा सिलेबस ही पढ़ें, और जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें पूरे सिलेबस को ही हमने कवर किया है, लेकिन साथ में ये भी आपको बता दिया है कि ये 2021 के बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है। तो जब आप पर्टिकुलरली बोर्ड के लिए तैयार कर रहे होंगे या बोर्ड एग्जाम से पहले जस्ट रिवीजन करते हैं, तो उस टाइम पे उस पार्ट पर फोकस ना करें जो डिलीटेड है कहां से, बोर्ड के सिलेबस से। लेकिन बाकी आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी सिलेबस डिलीट हुआ है वो टेम्परेरी है, वो दोबारा से वापस आना ही है। तो बेटा जी आपको ये हेल्प करेगा होपफुली ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके क्या पैटर्न है, और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।